फतेह सिंह, गाँव इमलिया का गैटरनोडा गौतम बुद्ध नगर। हम 1986 से दिल्ली मयूर विहार फेस 1 में रह रहे हैं। मैं नई दिल्ली नगर पालिका एम्प्लॉइज हूँ। मैं सुपरवाइजर पद पर उपस्थित हूँ। आज ये इंटरव्यू मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो आजकल के नौजवान हैं उनमें जो ये मूंछों का जो क्रेज़ है ना, मैं एक ऐसा ओपिनियन दे रहा था अपना, मौसा जी से कह रहा था कि 10,000 लोगों में से मुश्किल से कोई एक इंसान होगा जिनकी ऐसी मूछें होंगी और उनको मूछें रखने का शौक भी होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ मौसा जी से कि ये शौक आपको कहाँ से लगा मौसा जी? ये मेरे दादा के भी थी, बाप के भी ही, और पांचों भाइयों में मेरे ही है। वो भी फोटो में लगा दूंगा। पांचों भाई में मेरे ही है। मुझे पैदाइशी से ही जब से ये आई है, मैंने कभी कटवाई नहीं है। उम्र के साथ साथ ये भारी हुई है। पहले बारीक थी, फिर भारी हो गई। एक एक मतलब हाँ रौबदार चेहरा हाँ लगता है इनसे। हाँ। आपको तो कभी किसी ने कहा नहीं कि आपकी मूछें ऐसी नहीं, लग रही हैं? कहते हैं रेल में, मेट्रो में, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों, वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं और हम जानना चाहेंगे कि मौसा जी की एनडीएमसी में जॉब कैसे लगी। एनडीएमसी मीन्स न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे महानगर पालिका है, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं और उनके क्या क्या दायित्व हैं, और उनसे जानेंगे। प्लीज़ मौसा जी बताइए आपकी भाई, जरा। एनडीएमसी में सुपरवाइजर के पद पे हूँ, और मैं हॉल्ट की जगह काम देखता हूँ, दिखवाता हूँ, करवाता हूँ। ये इसमें काम है। हॉल्ट मतलब हॉर्टिकल्चर, हॉल्ट का जगह, यानी कि पेड़ पौधों का। हाँ हाँ, वो ही है ओके। हाँ। आप जो देखते हो ना, जो डीएमसी में, सॉरी एनडीएमसी में जितने भी जो मतलब महानगर पालिका का जो एरिया आता है, वो मोस्टली जहाँ पे अपने एमपीज रहते हैं, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की नई दिल्ली थी ना, ओके 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 उसमें ओके। ओके। आज मुझे समझ में आया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की जो नई दिल्ली थी, उस एरिया को महानगर पालिका ने, जो एनडीएमसी है वो संभालती है, और बाकी को दिल्ली महानगर पालिका। हाँ। ओके, तो ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। और जो खूबसूरत सी दिखती है ना, वो जहाँ पे पेड़ पौधे वो सब लिखते हैं, तो वो इनका ही काम है। ये एक्चुअली जो हॉर्टिकल्चर है, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? माली विभाग। हाँ, मतलब जैसे गार्डनिंग कहते हैं ना, कि माली। पौधों को खूबसूरती देना और उनका रखरखाव करना। तो मौसा जी उस चीज़ में अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ। और लगभग कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए? 1983 से। तो एक आइडिया ऐसा तो मैं कैलकुलेट नहीं करके बता पाऊंगा। 41 साल हो गए। 41 ईयर हो गए हैं। और देखो दोस्तों, जो मौसा जी की जो लैंग्वेज है ना, अभी जैसे मौसा जी जो बोल रहे हैं, वो उनकी पैतृक जो लैंग्वेज जो गांव में बोली जाती है वही है, और वो अभी भी नहीं दोस्तों, हम थोड़े मुद्दे से भटक गए थे। मेन बात थी मौसा जी की मूछें। अब मौसा जी जो हैं अपनी मूछों को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं पूरे दिन, और कैसे ये स्ट्रांग रहती हैं, मौसा जी से जानते हैं। बस मूछ तो ये पैदाइशी है ना, तो इसमें तो कुछ लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाथ फिरता रहता है तो वो अपना ऑटोमेटिकली बाल मोटा हो जाता है ना, तो वो अपना कड़क अपना आप हो जाता है। कभी कभी भैंस का दूध का झाग लगा लिया, ओके। या घी लगा लिया, हम्म। तो उससे जो हाथ फिरता रहता है तो वो ऑटोमेटिक बाल तो अपना मुड़ जाते हैं फिर। ओके, मतलब ऐसा जैसे कुछ नहीं रखते है हैं। स्पेशल इनकी ऐसा कुछ देखभाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब कुछ आपके नहीं खानदान में है। क्या ऐसा है कि मतलब मूछें ऑटोमेटिक हैं, भारी मूछें? 3 पीढ़ी से तो भरमूछ है ही। दादा से, पापा से, हम मेरे मेरे पे। हम्म और वैसे तो मैं जहाँ से गांव बसा है वहाँ तक ही पता है मुझे, जहाँ से गांव बसा है। ओके। तो गांव वाइज। मौसा जी को इतिहास, यानी कि जो अपने पूर्वज हैं, उनके बारे में भी बहुत बड़ी जानकारी है। इनका जो गांव है वो गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम लोग बोलते हैं ना ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उसमें एक इमलिया करके गांव है। मैं लिख दूंगा, इसमें मेंशन कर दूंगा। वहाँ के रहने वाले हैं, और वहाँ से आके रह रहे हैं फिलहाल मयूर विहार, जो कि पटपड़गंज एक विलेज है वहाँ पे। तो ये कौन सी मतलब कहते हैं ना कि वो एमएलए कौन है, वो सब मैं यहाँ जो डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि इनके पूर्वज कौन थे और ये कैसे आए दिल्ली, ज़रा प्लीज़ विस्तार से बताइए। अच्छा भाई, अब मेरे पे गांव बसेगा 9वीं पीढ़ी है, और 9वीं पीढ़ी
और गांव पहुंच गया 12वीं पीढ़ी पे। तो मुझे ऊपर 9 पीढ़ी के सबके नाम याद है, जैसे विलास सिंह, विलास सिंह। हाँ विलास सिंह, हम्म। फिर विलास सिंह के 2 हुए पापा धूम सिंह, पापा के हम है, पापा के फिर हुए 6 कंवर सिंह, कंवर सिंह के फिर हम मंजलस, फिर बाबूराम, बाबूराम से फिर तेगा, फिर शिवचरण, फिर जोधा, फिर फतेह सिंह। तो मैं आप जो है 9वीं फतेह पीढ़ी सिंह पे हैं। हूँ, मैं 9वीं पीढ़ी पे हूँ। और गांव बसे को हो गए 12 पीढ़ी, ओह। गांव बसे को 12 पीढ़ी हो गए, मैं 9वीं पीढ़ी पे हूँ। और आप आए थे 1983 में आए थे। हाँ, हमारे पिताजी दिल्ली सर्विस कर रहे थे, तो 1962 में ही आ गए थे वो दिल्ली। अच्छा। 1962 में आ गए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे शिवडल्ली में। तो उनका वहाँ, हम भी यहाँ नगर पालिका में किसी के द्वारा लगवा दिए, तो हम अब गाजे थे यहाँ 2026 रिटायर हो जाएंगे। और मयूर में हम 86 से है, प्लॉट तो हमारा 78 का लिया हुआ पड़ा है, ओके। पर यहाँ हम आगे 86 में बसे थे। और यहाँ के इन्होंने बहुत तरक्की की अपने जीवन में भी, क्योंकि कहीं कहीं की भूमि ऐसी होती है कि आपके लिए वो लाभदायक होती है, शुभ होती है। तो ये आपके लिए भूमि शुभ हुई। हाँ वो तो है। अभी रहने के लिए वो फिर वापस बस गांव अब में तो जाकर रह नहीं, सकते हैं, गाँव बट तो- मन इनका यहीं लगता है। अब तो जीना मरना यहीं रहेगा। अब गाँव कहाँ जाएंगे, गाँव में बड़ा है, देखते भागते रहते हुए, और गाँव तो यही जीवन कटेगा, पहुँच जाएंगे यहाँ से। अब और अभी भी आपके पास जो खेत हैं गांव में, अभी खेती है कि नहीं? खेत तो खत्म हो गई, खेत खत्म हो गई, प्लॉटिंग हो गई सब वहाँ पे प्लॉटिंग भी। हो गई है। आपने देखा होगा कि कुछ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं नोएडा में। इंडस्ट्री एरिया हुआ चारों तरफ से, तो अभी हर जगह क्या है, वो रेंटल होम्स बन गए, फ्लैट बन गए हैं। काश्तकार तो किसी के भी नहीं रही है। अब खेती तो मतलब जीरो हो गई है लगभग। इंडस्ट्री एरिया होगा पूरा। अब तो विलेज में गांव लाल डोरे में जो जमीन है, तो वही है 15 1700 मीटर, पाँचों भाई पे आ रहा है। 5 भाई हैं मौसा जी, जिनमें से मौसा जी सेकंड हाँ सेकंड लोग, सेकंड मतलब छोटे भाई में से सेकंड नंबर पे, यानी कि 5 भाई में से एक भाई और हैं इनसे छोटे, सॉरी 2 भाई और हैं छोटे, ये बीच वाले। 3 छोटे। हाँ 3 छोटे। बातचीत को जारी रखेंगे, कहीं नहीं जाइएगा। और भी कुछ भाई मौसा जी से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मौसा जी लगभग मुझसे 20-25 साल तो बड़े ही हैं ही, तो उनके टाइम में और अब के टाइम में क्या फ़र्क आया है? जैसे कि भाई भाई का प्रेम है, या एक जगह बैठना है उठना है, तो वो ज़रा मैं विस्तार से जानना चाहूँगा मौसा जी आपसे। ऐसा है, पहले टाइम में, हमारे टाइम में जो है टेक्नोलॉजी कमी थी, हाँ। टेक्नोलॉजी कमी थी, अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। मोबाइल का चलन है, तुम्हारे व्हाट्सअप का चलन है, कंप्यूटर का चलन है, टीवियाँ कमी थी, जो टेक्नोलॉजी जो थी वो सभी कम थी। तो आपस के लोग जुड़े हुए नहीं थे। आज के लोग सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और पैसे कमी थे, प्यार कमी नहीं थी, प्यार तो बहुत था, पर जुड़े हुए लोग थे आपस में। हाँ। पैसे कमी थी, आज पैसे कमी नहीं, रोजगार कमी नहीं, सब अपने में बिजी हो गया। आप हाँ, ऐसा हो गया कि हर किसी के हाँ, पास सब अपनी अपने स्क्रीन में है, अपना अपने में सब बिजी हो गया। अपने पास फोन है, अपनी हाँ। स्क्रीन है, अपने फोन में बिजी है। अब 4 आदमी भी बैठा है तो चारों फोनों पर लिए बैठेगा भाई। हाँ। एक कमरे में 4 आदमी है, तो चारों अलग अलग फोनों पर लग रहे हैं, अपने परिचय नहीं देते, नहीं दूसरे की पूछते, राज खुशी हाँ, जैसे यहाँ पे भी एक टीवी लगी, लेकिन टीवी नहीं चलेगा, फोन चलेगा। और ये हमारी सबकी आदत ऐसी हो गई। सबकी आदत ऐसी हो चुकी है, तो जमाना सब कुछ चेंज हो गया है। अब जमाना वो नहीं रहा पहले जैसा। तो ये पहले और अब के जो कहते हैं ना कि जो हमारा समाज है, उसमें ये थोड़े से चेंजेस आए हैं। बहुत बदलाव हो गया। हाँ, अब मतलब आप जो अभी देखते होगे, पहले शादी ब्याह में भी जाना बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया मेरे हिसाब से। अब तो शादी 4 घंटे की रह गई। हाँ, शादी भी 4 घंटे की रह गई भैया। अब तो अब वो जमा वो टाइम ना रहा। हाँ, अब मतलब अब तो अगर बारात रात ठहर लगी, हाँ, तो पीने खाने वाले युवा पीढ़ी है ना, हाँ, झगड़ा हो जाएगा, बारात तक भी हम लोग नहीं रहेंगे। हाँ, वो तो 4 घंटे की शादी में भी झगड़ा होना है। और पहले 2 दिन बारात, 1 दिन रहती थी, रात ठहर लगी, लेकिन झगड़े नहीं होते थे। मतलब बहुत तो समझिए कि अगर 4 घंटे की व्यवस्था है, तो 4 घंटे की व्यवस्था में भी अव्यवस्था पैदा हो जाती है, बिकॉज ऑफ जो कल्चर है अभी का। बहुत पहले प्रेम था, 2 दिन रुकते थे, 3 दिन रुकते थे, लेकिन ना तो झगड़े होते थे, और सबके लिए खाने की पीने की पूर्ति भी होती थी।
खर्चे अब ज़्यादा है। हाँ जब खर्चे भी कम थे, खर्चे भी कम थे। तब खर्चे भी कम थे, वो उसी में प्यार था। परिवार सब, भाई शादी है, परिवार में सब इकट्ठा परिवार रहता था। अब तो जरूरत भी नहीं है, भाई भाई की जरूरत भी नहीं है। हाँ ये अब तो बात सही। पैसे का मामला होगा, अब तो भाई भाई की जरूरत भी नहीं है। आओ आओ कोई बताओ, अब तो सब कुछ चेंज हो गया। मैं एक लास्ट में एक चीज़ जानना चाहूँगा मौसा जी से, आपके जीवन का कुछ ऐसा पल जो आप हमेशा याद करके ना बड़े खुश हो जाते हो, आपको अच्छा लगता है ऐसा? भाई ऐसा तो क्या है, ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं है। कभी ऐसा लगा हो कि भाई मेहनत करिए तो विकास तो किया है, सबने किया है, जिसने मेहनत करी है उसमें तो कोई वैसी बात ना है। और भाई रोजगार लग गए, टाइम से लग गए, सब भाई खा रहे हैं। कभी आपका ऐसा टाइम आया कि आपने वो दिन नहीं देखा, ऐसा वो कौन नहीं है? गरीबी का दिन तो हमने देखा ही नहीं। गरीबी तो नहीं देखी, मतलब एक होता है ना कि भाई मैं थोड़ा ऐसा हूँ कि हाँ, अभी हमारे बाप ने भी नहीं देखी। वो भी सब उम्र से पहले नौकरी, 18 साल में दिल्ली आगे, 62 में नौकरी लग गए थे वो। तो मतलब उनने प्रॉब्लम भी- लाइफ में आई नहीं, हाँ, लेकिन हाँ मेहनत बहुत की। भाई जमीन भी ठीक थी, जैसे भी गांव में थी। फिर 18 साल की उम्र में वो भी नौकरी लग गई, दिल्ली में अपना मकान बन गया, तो गुजारा तो फिर ठीक रहा। हाँ लेकिन मेहनत बहुत की है दोस्तों, इसके पीछे हमने मेहनत करी है तो वो थोड़ा और विकास किया है। बहुत मेहनती हैं वो, बता नहीं रहे हैं एक्चुअली, बहुत मेहनती हैं वो। मेहनत तो खूब करी है, खूब दबा के, आह, उसमें तो हमें को कभी छोड़ी नहीं। धन्यवाद मौसा जी अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा शाई है वो, फिर भी मैंने उनको मनाया कि आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि जो गुर्जर समाज है वो लोग क्या है, बहुत से लोग मतलब कैमरे पे आते नहीं हैं और अपने बारे में बताते नहीं हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मौसा जी की मूँछों के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं नहीं रख पाता। मैंने कभी ऐसे रखने का ट्राई भी किया तो 10-15 दिन में कटवा लेता हूँ, लेकिन मैं इनकी हिम्मत मानता हूँ और बहुत ही अच्छी लगती है इनकी मूँछें। मैं एक फ़ोटो लेके भी स्टार्टिंग में लगा दूंगा।